साजिद जावेद का हिसाब। अब अब्बा और चाचा की बारी, घसीट कर ले गई यूपी पुलिस। अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। अपने इसी बयान के मुताबिक चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तभी तो बदायूं में 2 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले साजिद को कुछ ही देर में एनकाउंटर कर ढेर कर दिया गया। देखते जाइए, अगला हिसाब जावेद का होगा। वही जावेद जिसने इस वारदात में साजिद का साथ दिया था। भगोड़े जावेद के ऊपर यूपी पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। 24 टीमें उसे पकड़ने के लिए लगा दी गई थी। जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली के बारादरी से जावेद को धर दबोचा गया। साजिद का तो हिसाब हो गया और जावेद का भी हो जाएगा, लेकिन अब साजिद के अब्बा और चाचा दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि साजिद के पिता पूरे मामले पर पुलिस को गुमराह कर रही हैं। साजिद के पिता ने पुलिस को घटना के वक्त जावेद के घर पर होने की बात कही, जबकि वो मौके पर मौजूद था। माना जा रहा है स्थानीय निवासियों की बात को ध्यान में रखकर और मिले सबूतों के आधार पर पुलिस साजिद के पिता और चाचा से भी सख्ती से पूछताछ कर सकती है, ताकि कुछ सच सामने आ सके। हालांकि ऑप इंडिया की एक रिपोर्ट में स्थानीय निवासियों के हवाले से जो लिखा गया वो भी आपको बता देते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि वारदात से कुछ घंटे पहले साजिद के परिवार की सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। साजिद के परिवार की पूरे इलाके में 11 दुकानें हैं। नाई के काम पर इनका पूरी तरह से कब्जा है। साजिद की दुकानों पर जो टाइल्स लगी हैं उनमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी है। साजिद और जावेद हाथ में कलावा बांधते थे। स्थानीय लोगों ने इस कांड में परिवार के शामिल होने का भी अंदेशा जताया है। आपको बता दें, 19 मार्च की शाम को साजिद और जावेद ने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ही यूपी पुलिस इस पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। फिलहाल अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उसी ने तो बताई थी हमें। आन क्या साल का है? आन 6 साल का हुआ है। तो कुछ पता चल पा रही कि किस वजह से मारा है? कुछ नहीं पता, हम कोई दुश्मनी थोड़ी थी ना। कोई तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी? हमें बताया नहीं। वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या बुला के ले गया वो ऊपर को। क्या ब्लड भी पिया था उसने? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। तो 2 बच्चों को काट दिया? 2 को काट दिया, तीसरे को मारना चाह तो हमें भी काट देता सबको। बोलना पड़े। तो क्या घर में आया था आपके? क्या मैं तो आया, बताना नहीं मैं। पड़ोस में उसकी नाई की दुकान पकड़ लिया तो है दुकान। ये कौन सा मोहल्ला आई है? कौन सा मोहल्ला आई है? ये दोनों बच्चे आपके कौन थे? मेरे वो तो है, लड़का के बच्चा है। एक तो पीयूष को मार दिया उसने। नहीं, आयुष और उसके हाथ में मारा, चोट लगी। अच्छा, आयुष और बता दिया। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था? कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हुआ? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग नहीं कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, ठीक है सर। क्या घटना हुई थी कल सर? कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो गरीब परिवार उसके घर के सामने रखता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो? क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और
जो कट्टा था वही बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर बता रहे हैं, परिवार बता रहे हैं कि 2 लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। परिवारीजनों के द्वारा एफआईआर जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं भी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है? क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे। तो उन्होंने जो एफआईआर में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है, उनका ये कहना है वो घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी, इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है, और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। पुरानी रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई। ठीक है सर।